अगर घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो शास्त्र के द्वारा बताए गए ये 9 काम करें। ये 9 काम करने से घर में खुशहाली रहती है। पहला, कुल देवता पूजन और श्राद्ध। जिस कुल के पितृ और कुल देवता उस कुल के लोगों से संतुष्ट रहते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां खुशहाल रहती है। हिंदू धर्म में कुल देवी का अर्थ है कुल की देवी। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है, जिनकी आराधना पूरे परिवार द्वारा विशेष तिथियों पर की जाती है। वही पितृतर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि के अनुसार पितृ का श्राद्ध हो तर्पण करने से पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, जूठा वो गंदगी से रखे घर को दूर। जिस घर में खाना बने उसको बिना चखे भगवान को अर्पित किया जाता है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि किचन में जूठन न रखें और खाना भगवान को अर्पित करने के बाद ही खाएं। साथ ही घर में किसी तरह की गंदगी, जाले आदि न रहे, इसका खास ख्याल रखें। तीसरा, इन 5 को खाना खिलाए। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाले, मछली को आटा खिलाए, कुत्ते को रोटी दे, पक्षियों को दाना डाले और चींटियों को चीनी और आटा खिलाए। जब भी मौका मिले इन 5 में से एक को जरूर भोजन करवाएं। अन्नदान। दान धर्म पालन के लिए अहम माना गया है। विशेष तौर पर भूखों को अनाज का दान धार्मिक नजरिए से बहुत पुण्यदायी होता है। संकेत है कि सक्षम होने पर ब्राह्मण गरीबों को भोजन या अन्न दान से मिले पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाता है। दान करने से सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं, 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। 5वां, वेदों और ग्रंथों का करे अध्ययन। सभी को धर्म ग्रंथों में छुपे ज्ञान और विद्या से प्रकृति और इंसान के रिश्तों को समझना चाहिए। व्यवहारिक रूप से परिवार के सभी सदस्य धर्म कर्म के साथ ही उच्च व्यवहारिक शिक्षा को भी प्राप्त करें। तप। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए तप मन, शरीर और विचारों से कठिन साधना करे। तप का अच्छे परिवार के लिए व्यवहारिक तौर पर मतलब यही है कि परिवार के सदस्य सुख और शांति के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करें। पवित्र विवाह। विवाह संस्कारों को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। यह 16 संस्कारों में से पुरुषार्थ प्राप्ति का सबसे अहम संस्कार है। व्यवहारिक अर्थ में गुण विचारों और संस्कारों में बराबरी वाले सम्मानीय या प्रतिष्ठित परिवार में परंपराओं के अनुरूप विवाह संबंध 2 कुटुंब को सुख देता है। उचित विवाह होने पर स्वस्थ और संस्कारी संतान होती है जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करती है। और इंद्रिय संयम। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना, जिसका मतलब है कि परिवार के सदस्य शौक मौज में इतना न डूब जाए कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूलने से परिवार दुख और कष्टों से घिर जाए। और सदाचार। अच्छा विचार और व्यवहार संदेश है कि परिवार के सदस्य संस्कार और जीवन मूल्यों से जुड़े रहे, अपने बड़ों का सम्मान करे, रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करे ताकि सभी का स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व श्रेष्ठ बने। स्त्रियों का सम्मान करे और पर स्त्री पर बुरी निगाह न रखे। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।